डिमांड्स मेरे को लगता है हम 50 नहीं, 75 नहीं, 100 बार नहीं, 1000 बार बता चुके हैं। डिमांड सबको पता है सर, उस पर कार्रवाई नहीं की जा रही है। बीते शनिवार को ओल्ड राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से जो हादसा हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया और साथ ही कोचिंग संस्थानों की जो व्यवस्था है, जो नियम कानून है, उस पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। हम में से कई लोग ऐसे हैं जिन्हें ये जानकारी नहीं है कि बेसमेंट को लेकर दिल्ली में क्या नियम है और ये नियम क्या कहते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर बेसमेंट को लेकर क्या कुछ नियम बनाया गया है, और आपको ये भी बताएंगे हम कि कोचिंग सेंटर्स को लेकर स्पेशली क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हर बच्चे को एडमिशन लेने से पहले चेक कर लेना चाहिए। दो 2021 में दिल्ली में मास्टर प्लान दिल्ली का एक जो फॉर्मेट है ना, वो प्रिपेयर किया गया था और इस प्लान का एम था लैंड पूलिंग पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ट्रैफिक कंट्रोल और सिविल कम्युनिटी कैसे होगी, इसका पूरा खाका तैयार करना। हालांकि दिल्ली में जो लिमिटेड स्पेस है और जो उसका पॉपुलेशन है उसको ध्यान में रखते हुए इस प्लान में कुछ बदलाव किए गए थे और इस बदलाव के तहत इमारतों में जो बेसमेंट है उनमें कोचिंग सेंटर, कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, प्ले स्कूल, फिजिकल एजुकेशन सेंटर, डांस क्लास और लैंग्वेज कोचिंग सेंटर जैसे सेंटर्स चलाने की अनुमति दी गई थी। हालांकि इन सेंटर्स को चलाने के लिए भी कुछ नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए आपको ना बेसमेंट से रिलेटेड जो कुछ नियम हैं उनके बारे में बता देते हैं। तो पहला नियम ये कहता है कि बेसमेंट में एक तो पर्याप्त वेंटिलेशन की जगह होनी चाहिए, उसके बाद जो उसकी हाइट है, ऊंचाई है, वो 2.4 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा नियम ये भी कहते हैं कि 50 स्क्वायर मीटर के क्षेत्र में एक एग्जॉस्ट फैन लगा होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। साथ ही जो बेसमेंट होता है उसके सरफेस में ड्रेनेज की एंट्री नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एंट्री और एग्जिट के अलग अलग गेट होने चाहिए, दोनों साथ साथ नहीं होने चाहिए। साथ ही बेसमेंट को लेकर नियम ये भी कहते हैं कि किचन, टॉयलेट या फिर जो बाथरूम है वो बेसमेंट में नहीं होने चाहिए। जो भी संचालक बेसमेंट में सेंटर्स चलाना चाहते हैं उनके पास दिल्ली फायर सर्विसेज और जो अन्य दूसरे इक्विवेलेंट अथॉरिटीज हैं उनकी परमिशन होनी चाहिए। तो ये आपने जान लिया कि बेसमेंट को लेकर क्या कुछ नियम हैं और आपको किन नियमों का पालन करना है। अब आपको हम कोचिंग सेंटर्स के बारे में बता देते हैं जो हर स्टूडेंट के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। आप जब भी एडमिशन लेने जाएं इन नियमों को ज़रूर चेक कर ले, इन चीज़ों को ज़रूर मेक श्योर कर ले कि आपका जो कोचिंग सेंटर है वो इन चीज़ों की सुविधा आपको देता है या फिर नहीं। इससे पहले कि हम कोचिंग सेंटर्स के नियम को जाने, आपको ये बता देते हैं कि इन नियमों के बारे में बताया कहाँ गया है और जो प्रोविजंस है वो कहाँ किए गए हैं। इसी साल 16 जनवरी को जो शिक्षा मंत्रालय है उसने कोचिंग सेंटर और रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन को लेकर कुछ रूल्स और कुछ जो दिशा निर्देश हैं वो जारी किए थे। इन निर्देशों के तहत कोई भी व्यक्ति कहीं भी प्राइवेट कोचिंग सेंटर नहीं खोल सकता है। अगर आपको कोचिंग सेंटर खोलना है तो उसके लिए कुछ नियमों का पालन करना होगा जिसके बारे में हम आपको अभी बताने वाले हैं। सबसे पहला नियम ये कहता है कि कोचिंग सेंटर के जो क्लासरूम है उसमें बैठने की जगह प्रति छात्र कम से कम 1 स्क्वायर मीटर होनी चाहिए। इसके अलावा जो कोचिंग सेंटर है उनके पास फायर और बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट होना भी चाहिए। सेंटर पर फर्स्ट एड किट की व्यवस्था होनी चाहिए। सेंटर परिसर में सीसीटीवी कैमरास लगे होने मस्ट है। क्लासरूम में इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा क्लासरूम में वेंटिलेशन और लाइट की भी प्रॉपर व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही कोचिंग सेंटर्स को ये मेक श्योर करना होगा, ये उन्हें सुनिश्चित करना होगा कि स्टूडेंट्स के लिए जो भी बुनियादी सुविधाएं हैं, जो उनकी ज़रूरतें हैं, उनकी सारी चीज़ें कोचिंग सेंटर में क्लासरूम्स में मौजूद हो। ये कुछ ऐसे नियम हैं जो कोचिंग सेंटर्स के लिए स्पेशली बनाए गए हैं जिनका हर कोचिंग सेंटर को पालन करना बहुत ज़रूरी है। आप भी जब कोचिंग सेंटर में एडमिशन लेने जाएं तो इन चीज़ों को ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए। अगर कोई कोचिंग सेंटर इन नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस और चाहिए तो स्टे ट्यून टू NBT Tech Ed।